नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आखिरकार चंद्रमा के भीतर साउथ पोल ऐसा क्या है जिस पर रहस्य बना हुआ है? आखिरकार इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आज तक कोई भी देश इस पर पहुंच नहीं पाया? अमेरिका ने कोशिश की, चीन ने कोशिश की, रूस ने कोशिश की, लेकिन आज तक जिस पॉइंट पर भारत पहुंचा है, जिस साउथ पोल की बात हम लोग लगातार कह रहे हैं, उधर पे पहुंचना क्यों नामुमकिन था? क्या यहां पर इतना टेम्परेचर ज्यादा था कि यहां पर जाने के बाद जो मशीनें हैं वो काम करना बंद कर देती थी, या इसमें ऐसी क्या साउथ पोल में मुश्किलें थी जिसका समाधान नहीं मान आ रहा था? लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसा संभव बना दिया। अब दुनिया को एक आस है, भारत से एक उम्मीद है कि अब हम भी साउथ पोल पर लैंडिंग कर पाएंगे। साउथ पोल पर लैंडिंग करने के लिए मैं आपको बता दूं कि रसिया ने अपना लूना 25 मिशन किया था, जो कि बिल्कुल ऐन वक्त पे वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। इससे पहले भी तमाम कोशिशें हुई। सबसे नजदीक में 1969 का वो पीरियड था जब अमेरिका साउथ पोल के नजदीक पहुंच पाया था, लेकिन साउथ पोल पर एग्जैक्ट जहां पर भारत का चंद्रयान 3 ने सफल सॉफ्ट लैंडिंग की है, वहां तक पहुंचने में वो भी नाकाम हुआ था। आगे हम बताते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है। विशेषज्ञों की माने तो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करना चुनौतियों से भरा है। यहां अंधेरा ज्यादा होने की वजह से किसी भी देश ने अपना यान नहीं उतारा। दक्षिणी ध्रुव के सबसे नजदीक अगर किसी देश ने अपना यान उतारा है तो वह अमेरिका है। 10 जनवरी 1968 में अमेरिका ने सर्वेयर 7 स्पेसक्राफ्ट को साउथ पोल के पास उतारा था, लेकिन यह जगह चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्पॉट से काफी दूर है। चंद्रमा के साउथ पोल पर तमाम क्रेटर्स होने की वजह से भी लैंडिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया कि साउथ पोल के नजदीक स्थित है मैनजेसेस यू क्रेटर के पास चंद्रयान को उतारा जाएगा, जहां पे अभी उतरा है। चांद के इस दिशा में चंद्रयान 3 में अंधेरा होना सबसे बड़ी चुनौती है, बल्कि यहां का तापमान भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण से हम लोग सफल लैंडिंग नहीं कर पा रहे थे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि -200 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम यहां पर टेम्परेचर हो जाता है। इस वजह से रोशनी पर्याप्त नहीं होती। इसरो ने पहले साउथ पोल पर रूस का लूना 25 लैंड करने वाला था, लेकिन 20 अगस्त को वह चंद्रमा पर हादसे का शिकार हो गया और यह मिशन उनका फेल हो गया। अब मैं बताता हूं कि अब तक जो भी मिशन चांद पर गए हैं वो खासतौर पर इन्वेटर या विषुवत रेखा चंद्रमा के बीचों बीच जो है उस गुजरने वाली, उससे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में बांटने वाली जो आभासी रेखा है उसके आसपास के एरिया में ही पहुंचे हैं। अब तक इन्वेटर के सर्वाधिक दक्षिण में 40 डिग्री अक्षांश तक नासा ने सर्वेयर 7 को भेजा है। चांद का साउथ पोल अपने आप में एक रहस्य है और न जाने कितने राज अपने सीने में दबाए हुए हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि चंद्रमा के दोनों ध्रुवों पर वाटर आइस या बर्फ मौजूद है। इससे पहले चंद्रयान 1 की जानबूझकर चंद्रमा के साउथ पोल पर क्रैश लैंडिंग कराई गई थी, जिससे वहां पर पानी के मौजूदगी के कुछ प्रमाण मिले। नासा ने अपने पोलर ऑर्बिट के जरिए इस तरह के साक्ष्य यहां पर प्राप्त किए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये एक बहुत बड़ा मिशन है। मिशन इस मारे कि क्या हम लोग उस चीज में कामयाब हो पाएंगे जिसके लिए वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की है। आज आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी भी वहां इसरो के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने वैज्ञानिकों से जब वो बात करने लगते हैं, उनको धन्यवाद करने लगते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, तो उनकी आंखें भी नम हो जाती है। ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं चंद्रयान 3, इसके सबसे बड़ा मिशन ये इस मारे है क्योंकि वो जगह, वो रहस्य जो कि अंधेरे में डूबी हुई है, जिसके बारे में तमाम जो वैज्ञानिक हैं अपने अपने तर्क देते हैं, लेकिन किसी के पास वो फैक्ट्स नहीं है। अब वो फैक्ट्स जो है किस तरह ये अपना चंद्रयान 3 पूरी दुनिया को देगा। दरअसल चंद्रयान 3 की शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग कराई गई। यह समय धरती पर शाम को होगा, लेकिन चांद पर उस समय सूरज उग रहा होगा। इसरो के चीफ ने बताया था कि यह समय इसलिए चुना गया ताकि लैंडर को 14 से 15 दिन सूरज की रोशनी मिल सके। इससे लैंडर के जरिए सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने में आसानी होगी, तस्वीरें भी वहां पर साफ हो जाएंगी। अब आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों होगी। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि वहां पर चांद में 14 दिन सुबेरा होता है और 14 दिन शाम होती है। 14 दिन सुबह जब होगी, जब रोशनी वहां पर होगी, तो जो हमारे लैंडर और रोवर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं और वहां पे जाके जो साक्ष्य जुटा रहे हैं,
उनको भी चलने के लिए मशीन को एक एनर्जी की जरूरत होती है। अब आप इतना ईंधन फ्यूल वहां पर चंद्रमा पर नहीं भेज सकते कि 14-15 दिन उस ईंधन फ्यूल के जरिए आपकी मशीन वहां पर काम करते रहे। इसके लिए जरूरी होता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कैसे मिलेगी? वो मिलेगी आपको रोशनी से, और वो रोशनी 14 से 15 दिन जब रहेगी चांद पर, तभी उससे चार्ज होकर और हमारा रोवर प्रज्ञान जो है वो सरफेस में दौड़ेगा, और वहां पे उस पे ऐसे सेंसर्स भी लगाए गए हैं जो कि अगर क्योंकि चंद्रमा में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं बीच में, अगर अपना प्रज्ञान उसमें फंसता है तो ये समझ लीजिए कि मुश्किल हालात है, हो सकता है फिर वो अनहोनी हो जाए, कुछ क्रैश हो जाए। उससे बचाना सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए भी हमारे वैज्ञानिकों ने सेंसर्स लगाए हैं, यानी कि जैसे ही कोई गड्ढा आएगा उससे कुछ मीटर पहले ही रोवर को पता चल जाएगा कि आगे सामने जाने मेरे खतरा है, और वो उधर से अपना रास्ता यानी ट्रैक बदल देगा। इसी के कारण अभी तक जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो इसरो लगातार आपके साथ वीडियो साझा कर रहा है, उसमें आप ये चीज देख भी पा रहे होंगे कि कितने आसानी से रोवर चल रहा है और डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसरो को भेज रहा है, और जहां पर उसको समझ में आता है कि चांद में यहां पर गड्ढा हो सकता है या फिर भारी चट्टान हो सकती है, या फिर उस जगह से वो डाइवर्ट हो जाता है और उसका रास्ता यहां पर वो बदल रहा है। तो अभी मैंने आपको ये बताया किस तरह ये साउथ पोल जो है दुनिया के लिए एक बड़ा टास्क बना है। आज पूरी दुनिया का हालमुख यानी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी एक दिन पहले उसको भी होश आया और उसने भी भारत को बधाई दी है। भारत के सभी वैज्ञानिक बधाई इसलिए क्योंकि जिस जगह पर नामुमकिन था जो प्रोजेक्ट, जो दुनिया को लगने लगा था कि शायद अब साउथ पोल पर उतरना सबसे मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से साउथ पोल पर भारत ने अपना चंद्रयान 3 मिशन को कामयाब बनाया, और अब दुनिया पूरी भारत की ओर देख रही है ताकि चंद्रयान 3 से जो कि डेटा मिले या कुछ ऐसी कोई जानकारी जो पूरी दुनिया के काम आ सकती है, वो कब भारत हमसे साझा करेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।